बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे थे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जिसके ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जैसे आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। हमें जो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x = 3 दिया है और y = 4 दिया है। हमने इसको कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में इसकी कन्वर्जन करने के लिए आपको पता है कि सिलेंड्रिकल में r और थीटा यूज़ होता है। यहाँ पे z की वैल्यू नहीं दी तो z की वैल्यू हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स में r और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। इसका r और थीटा फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला था, आपको बताया था कि r जो है वो इक्वल होता है √x² 3² प्लस y² 4² दैट इज़ इक्वल टू √9 + 16 दिस इज़ इक्वल टू 5। ये तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि tan थीटा इज़ इक्वल टू y/x, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। तो इसमें हमने वैल्यू जब पुट इन की है, tan इनवर्स ऑफ y हमारे पास है 4/3। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, आप कर लीजिएगा। अभी मेरा मोबाइल भी इसी में वीडियो बनाने में मशगूल है तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, आप कर लीजिएगा। tan की वैल्यू निकालिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो होगा थीटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने हमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की दी हैं, -2, y = 2√3, z = 4। अब इन्होंने z भी दिया है क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में z की वैल्यू है, z मैटर करता है, इसलिए इन्होंने z भी दिया है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, p, थीटा व फाई। ठीक है, तो p फाइंड कैसे होगा? p फाइंड करने के लिए हम फार्मूला जो लगाएंगे, p इज़ इक्वल टू बेसिक बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, p इज़ इक्वल टू √r² प्लस z², या फिर हम कह सकते हैं कि p जो है वो r की तरह ही फाइंड आउट होगा, x² प्लस y² प्लस z² होल अंडर रूट। तो p इज़ इक्वल टू √x² -2 का स्क्वायर होगा, ये -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस y का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3 12 प्लस z का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 20 32। तो आंसर हमारे पास आएगा √32, जिसको मज़ीद हम सॉल्व करके 4√2 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? थीटा की। थीटा कैसे फाइंड करते हैं? थीटा सेम, बिल्कुल दोनों का थीटा सेम होता है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यही वाला फार्मूला, y/x। तो tan इनवर्स ऑफ y/x किया, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ y हमारे पास है 2√3/-2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई है, सॉल्व किया है मैंने, इसकी वैल्यू लिख ली थी 2π/3। इसका आंसर हमारे पास आया 2π/3। अब नेक्स्ट हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? ये फाई की। तो फाई किसके बराबर होता है?
फाई मैंने आपको पहले बताया था कि एक फार्मूला है जो कि स्टार्ट में था ये वाला। इस फार्मूले के तहत हम जो है फाई फाइंड करेंगे। तो z इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ फाई, z इज इक्वल टू पी cos of phi. This implies that phi is equal to cos inverse of z over p। ऐसे ही है, p नीचे चला गया इसके, उसके बाद ये cos इधर phi रह गया, cos phi इज इक्वल टू z over p हो गया, phi इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z over p। तो phi इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z की हमारे पास वैल्यू है 4 और p की हमारे पास वैल्यू आई है 4 अंडर रूट 2। cos इनवर्स ऑफ 4 से कट गया, 1 ओवर अंडर रूट 2 रह गया, 1 ओवर अंडर रूट 2 जो हमारे पास आएगा वो आएगा पाई बाय 4 के बराबर। तो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आए हैं सबसे पहले p की वैल्यू 4 अंडर रूट 2, कॉमा q की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, सॉरी q की वैल्यू बोल रहा हूँ, 2 पाई बाय 3 व पाई बाय 4। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि है कन्वर्ट फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। अब हमने सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कन्वर्जन करनी है। अब वो वाला फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने आपको बताया था, कौन सा, p इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस जी स्केयर अंडर रूट। ये जो हमारे पास अब ये वाला जो फार्मूला है, ये वाले फार्मूलाज अब यूज़ होंगे। अब हमें ये वैल्यू कौन सी गिवन है? सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में एक चीज़ कॉमन होती है जो मैंने आपको बताया था, कौन सी होती है? थीटा। और थीटा की वैल्यू कौन सी होती है? ये सेंटर वाली। थीटा की वैल्यू सेंटर वाली होती है, इसलिए हमने इसको फ़िलहाल निगलेक्ट कर देना, इसकी वैल्यू सेम है। तो इसकी वैल्यू सेम होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमने सिर्फ ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का स्केयर ले लेना है, ठीक है। तो इस और इस वैल्यू का जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? वो आंसर हमारे पास आ जाएगा p इज़ इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्केयर हमारे पास 6 प्लस 2, दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, 4 का अंडर रूट क्या आया हमारे पास? अंडर रूट किया तो 2 आंसर आ गया, 2 बाहर आ गया, फिर अंडर रूट 2 रिमेनिंग है, 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये तो p की वैल्यू आ गई है अब हमारे पास। इसके बाद हमने फाइंड करनी है z की वैल्यू। z हमारे पास किसके बराबर है? जो आपको मैंने ये वाला फार्मूला बताया कि इस फार्मूले के तहत z इज़ इक्वल टू p cos ऑफ फाई, और फाई जो हमारे पास है वो इक्वल है z ओवर p cos इनवर्स ऑफ z ओवर p। अब z हमारे पास अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, तो फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो इसका आंसर हमारे पास आया है पाई बाय 3। पाई बाय 3 आता है, ठीक है, क्योंकि 60 हो जाएगा और 60 पे ये 1/2 0.5 होगा, तो पाई बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हमने कंपाइल कर देना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की शक्ल में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की शक्ल में हमने कंपाइल करने के लिए सबसे पहले कैसे होता है, ये क्या चीज़ थी? ये थी r थीटा व z, इसको हमने कन्वर्ट किया है p थीटा व फाई में। ये हमारे पास था
√6 π/4 व √2, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया टू √2, उसके बाद π/4 सेम रहा व π/3। तो ये कन्वर्जन हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट √2 व π/4। अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो वो कैसे होंगे? ये सिंपल क्या है, आर है और ये थीटा है। आर और थीटा हमें पता है। एक्स किसके बराबर होता है? एक्स और वाई फाइंड करना है। एक्स होता है आर कॉज ऑफ थीटा और वाई हमारे पास बराबर होता है आर साइन ऑफ थीटा। एक्स हमारे पास आर कॉज ऑफ थीटा है। आर की वैल्यू क्या है? √2। थीटा की वैल्यू क्या है? कॉज ऑफ π/4। √2 साइन π/4। तो ये थे क्वेश्चंस कुछ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।